तो आज हम जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 सवाल थे, यानी 5 सवाल थे, फिर एक पार्ट में 5 सवाल और थे, तो वो सवाल हमने सब कंप्लीट कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो इसमें बच्चों ये जो एक्सरसाइज चल रही है ये आपकी चल रही है स्वतुल्य सममित और संक्रामक से संबंधित 3 कंडीशन है, और मैं बार बार यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए जिससे आपको याद रहे। स्वतुल्य की कंडीशन होती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सममित की कंडीशन होती है प्यारे, क्या होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। और संक्रामक की जो कंडीशन होती है वो होती है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इन तीनों कंडीशन पे फोकस करना है। अगर हमें कोई रिलेशन स्वतुल्य प्रूफ करना है तो उसका उसी के साथ रिलेशन हमें दिखाना पड़ेगा। सममित प्रूफ करना है तो ए कॉमा बी आर में होना चाहिए, तो बी कॉमा ए बी आर में होना चाहिए। और संक्रामक प्रूफ करना है तो ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी बी आर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर है आपका 2, पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, समुच्चय किसका दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर का। तो भाई समुच्चय जो हमें दिया है, हम मान लेते हैं समुच्चय जो ए है ये हमें दे रखा है वास्तविक संख्याएं यानी आर। तो भाई वास्तविक संख्याओं में तो सभी नंबर आते हैं, जितने भी नंबर हैं इस दुनिया में सबके सब नंबर वास्तविक नंबर में आते हैं, बस किनको छोड़ के, रूट के अंदर माइनस के नंबर को छोड़ के। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है यानी अवास्तविक संख्या हो जाती है, वो नहीं होती है वास्तविक। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसके अंदर बच्चों 5 पार्ट दे रखे हैं, सॉरी 5 नहीं है, एक ही सवाल है, वो मैं पिछले में चला गया। यहाँ रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन हमें दे रखा है, देखिए रिलेशन दे रखा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना है, ना तो स्वतुल्य ना सममित और ना ही संक्रामक है, ये हमें जो है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ना तो स्वतुल्य ना सममित ना ही संक्रामक है। ठीक है, ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है, ये तीनों चीजें हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए नहीं प्रूफ करना हो ना तो और सिंपल सवाल हो जाता है, हाँ प्रूफ करना हो तो कई चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन नहीं प्रूफ करना है तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल ऐसा देना है जिसके लिए इन नियम का पालन ना हो रहा हो, सिर्फ एक एग्जांपल। क्योंकि मैंने आपको बताया था चाहे सबके सब इन नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कोई एक भी एलिमेंट अगर इस नियम का पालन नहीं करेगा ना तो वो सबके सब कर रहे हैं ना, उन पर पानी फिर जाएगा। अगर गलती से एक भी ऐसा निकल आया जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो ना स्वतुल्य होगा, ना सममित, ना संक्रामक। क्लियर, चलिए तो देखिए अब बात करेंगे स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य में आ जाइए भाई। स्वतुल्य में क्या करते हैं बच्चों, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो सेट से लेते हैं और उसका उसी के साथ आर रिलेशन होना चाहिए, अगर है तो स्वतुल्य है, अगर नहीं है तो फिर स्वतुल्य नहीं है। और एक बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, सेट ए में कितने भी एलिमेंट क्यों ना आ रहे हों और सभी इस रिलेशन का पालन कर रहे हैं, लेकिन गलती से अगर एक भी नहीं कर रहा है तो फिर वो जो सब कर रहे हैं ना उन पे पानी फिर जाएगा, होना ना होना बराबर है। फिर समझ लीजिए मेरी बात को, सेट ए के अंदर जितनी भी एलिमेंट आ रहे हैं वो इस आर रिलेशन का पालन कर रहे हैं, सब के सब कर रहे हैं, लेकिन गलती से अगर एक भी नहीं कर रहा होगा और बेशक बाकी सब कर रहे हैं तो एक भी नहीं कर रहा ना तो फिर वो स्वतुल्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाकी के सब तो कर रहे हैं, अगर एक भी नहीं कर रहा है तो फिर वो उन सभी के किए कराए में पानी फेर देता है। अगर जितने भी एलिमेंट समुच्चय के अंदर आ रहे हैं सबके सब इस नियम का पालन कर रहे हैं लेकिन एक नहीं कर रहा तो फिर बाकियों का करना ना करना बराबर होता है, फिर वो स्वतुल्य नहीं होता है। होने के लिए सबके सब एलिमेंट पालन करने चाहिए। अगर हमें स्वतुल्य प्रूफ करना है तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबके सब इस आर नियम का पालन करें, एक भी ऐसा ना हो जो इस नियम का पालन ना कर रहा हो। अगर एक भी ऐसा है जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होता है। तो हमें यहाँ नहीं प्रूफ करना है, तो हमें यहाँ एक एग्जाम्पल ऐसा देना है जो इस सेट में से तो हो लेकिन इस नियम का पालन ना कर रहा हो। एक एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा देना है, सोच के कोई भी एक रियल नंबर ले लो, कोई भी एक ले लो, नहीं प्रूफ करना है ना
तो ऐसा सोचो कि इस नियम का पालन ना करे, ऐसा कोई नंबर सोच लो, रियल नंबर कुछ भी ले लो, वो खुद के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। खुद के स्क्वायर से छोटा और बराबर दोनों होना चाहिए, अगर है तो होगा। तो भाई यहाँ पर कोई भी ले लीजिए आप, सपोज मैंने ले लिया a बराबर ले लिया मैंने जो है 2, a बराबर 2 ले लिया। अब बताइए जो 2 है, 2 बिलोंग्स टू तो a है भाई, जो 2 है वो सेट a के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि सेट a क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 एक वास्तविक संख्या है तो सेट a में आ रही होगी, समझना बात को, ठीक है। तो 2 जो है सेट a में आ रही है, तो 2 बिलोंग्स टू a implies that 2, 2 बिलोंग्स टू r। नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन ये कह रहा है कि ये जो है इसके स्क्वायर से छोटा या बराबर हो, छोटा और बराबर हो। तो देखिए क्या 2 जो है 2 के ही स्क्वायर से छोटा तो होगा, लेकिन क्या बराबर होगा? बराबर नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जो होता है वो खुद के स्क्वायर से छोटा, वो बराबर नहीं होता है। छोटा तो होता है, लेकिन छोटा तो है, लेकिन फिर बराबर भी तो आ रहा है सिंबल उसमें, बराबर नहीं है। दोनों नियम का पालन होना चाहिए, दोनों का नहीं हो रहा है तो स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। हम एक ही एलिमेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्वतुल्य में एक ही एलिमेंट लेते हैं और उसी के साथ ही रिलेशन चेक करते हैं। तो हमने 2 एक एलिमेंट ले लिया और 2 जो है क्या 2 के स्क्वायर से बराबर होगा? 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। तो छोटा तो है लेकिन बराबर कहाँ है? तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पे स्वतुल्य नहीं है, क्या लिखेंगे? या फिर आप ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल, या ये भी लिख सकते हैं आप कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a implies that a, डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः r स्वतुल्य नहीं है। एक एग्जांपल ऐसा ढूंढना जो इस नियम का पालन ना करे बस, बाकी सब बेशक कर रहे हैं लेकिन एक नहीं कर रहा तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अब सम्मित की बात कर लेते हैं, सोच के लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सम्मित में आपको कोई 2 एलिमेंट लेने हैं, ऐसे लेने हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा हो और बराबर हो, लेकिन दूसरा एलिमेंट पहले के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए माना a बराबर आप ले लीजिए भाई -2 और b बराबर ले लीजिए आप जो है b बराबर आप ले लीजिए जो है 6, ठीक है। नहीं के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है, हमें नहीं प्रूफ करना है तो हम एक एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हैं जो इस नियम का पालन ना करे बस। तो देखिए a बराबर ये ले लिया, b बराबर ले लिया, तो भाई जब अगर हम a का स्क्वायर करेंगे, जो a है वो b के स्क्वायर से क्या होगा? छोटा होगा। a जो है b के स्क्वायर से छोटा होगा, लेकिन क्या b a के स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं होगा। देख लीजिए आप यहाँ पे साइड में कर लीजिए, -2 जो है छोटा होता है 6 के स्क्वायर से, लेकिन 6 जो है -2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। तो फिर ये इस नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल -2, 6 बिलोंग्स टू r। -2 और 6 अगर a की वैल्यू ले -2 और b की वैल्यू ले 6 तो इस नियम का पालन हो रहा है, क्योंकि -2 जो होता है वो 6 के स्क्वायर से छोटा होता है। लेकिन implies that 6, -2 does not belongs to r। लेकिन ये इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो 6 जो होता है वो -2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। तो नहीं के लिए हमने एक एग्जांपल दे दिया, या आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं फॉर ऑल a, b तो बिलोंग कर रहा है r से, implies that b, a does not belongs to r, अतः r सममित नहीं है, ठीक है। तो नहीं प्रूफ करना है तो नहीं के लिए एक एग्जांपल ऐसा सोच लो जो इस नियम का पालन ना करे बस। अब संक्रामक पे आ जाओ, संक्रामक की बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपको कोई 3 एलिमेंट ले लो। यहाँ पे माना a बराबर आप ले लीजिए बच्चों, a बराबर ले लीजिए आप 5 और b बराबर आप ले लीजिए जो है b बराबर आप ले लीजिए जो है -3, ठीक है, -3 ले लीजिए। और आप c बराबर ले लीजिए -2, ठीक है, इस तरीके से ले लीजिए आप। देखो हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं, हम इसलिए सोच के नंबर ले रहे हैं कि इसके स्क्वायर से ये छोटा आना चाहिए, इसके स्क्वायर से ये छोटा आना चाहिए, लेकिन इसके स्क्वायर से
इसके स्क्वायर से ये छोटा नहीं आना चाहिए, ऐसे सोच के नंबर लेने हैं हमें। तो देखिए यहाँ पर देखिए -5 -3 बिलोंग्स टू आर, या -5 -3 इस रिलेशन का पालन कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। क्यों? देखो जो 5 होता है वो -3 के स्क्वायर से छोटा होता है। -3 का स्क्वायर कितना होगा? +9, तो +9 से तो 5 छोटा होगा। ऐसे ही -3 -2 बिलोंग्स टू आर है। क्यों? तो देखिए -3 जो होता है वो -2 के स्क्वायर से छोटा होता है। -2 का स्क्वायर +4, और +4 से -3 छोटा होगा। लेकिन इम्प्लाइज दैट 5 -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन जो 5 है वो -2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। -2 का स्क्वायर कितना हो गया? +4, और ये +5 है, तो +5 तो बड़ा होगा। तो हमें 3 नंबर ऐसे सोच कर लेने हैं जो इस नियम का पालन ना करें, क्योंकि संक्रामक नहीं प्रूफ करना है। अगर एक भी एग्जाम्पल हमने ऐसा दे दिया जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वो संक्रामक नहीं होगा, तो हमने दे तो दिया। आपको सोच के ये लिखना है, ठीक है। तो फॉर ऑल तो ये लिखेंगे -5 3 बिलोंग्स टू आर, ये जो है इस नियम का पालन कर रहा है, इस नियम का पालन कर रहा है, ये इस नियम का पालन कर रहा है, लेकिन ये इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। A, B कर रहा है, B, C कर रहा है, लेकिन A, C नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हैं, या A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट A, C डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो नंबर थे ये सोच के लिखने थे। और ये एक सवाल ऐसा आया जिसमें हमें नहीं प्रूफ करने को कहा है, तो नहीं अगर आपको प्रूफ करना हो तो आपको एक एग्जाम्पल ऐसा देना है जो इन नियमों का पालन ना करें, चाहे बाकी सब कर रहे हो लेकिन एक ना कर रहा हो। और सेट से लेने एलिमेंट, तो ये सब हमने लिए सब रियल नंबर है, और सेट भी तो रियल नंबर का ही है, ठीक है। तो आपका ये दूसरा सवाल यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है भैया। तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, चीज़ ना समझ में आई हो तो। और संख्या भंग्या आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। संख्या अगर आपको याद है तो फिर आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। संख्या याद नहीं तो दिक्कत रहेगी आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही संख्याओं के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। आपको संख्या पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो 3 में कहा है कि जांच करनी है, हमें एक समुच्चय दे रखा है, समुच्चय दे रखा है A बराबर, और एलिमेंट क्या है इसमें भाई? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रिलेशन क्या दे रखा है? A, B सच दैट B बराबर A+1 द्वारा परिभाषित है, ठीक है। और हमें ये बताना है R स्वतुल्य सममित या संक्रामक है प्रूफ करना है। तो देखिए पहले यहां से रिलेशन बना लो आप। रिलेशन क्या बनाएंगे कि A की भी वैल्यू भी A से लेनी है और B की वैल्यू भी A से लेनी है, ठीक है। तो लो भाई, तो देखो अगर मैं A की वैल्यू लूंगा 1 और 1 यहाँ लगाऊंगा तो 1 और 1 2, B की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। देखो नहीं तो B बराबर A+1 है, तो B बराबर A की वैल्यू ले ली 1, तो यहाँ 1 और +1 तो ये है, और इसकी जगह 1 लगा दी, तो B की वैल्यू क्या आ गई? 2। यानी जो B की वैल्यू है वो A की वैल्यू में 1 जोड़ने पर मिल रही है। तो अगर हमने A का मान लिया 1 तो B का मान आया 2, तो 1, 2 आ गया। ये भाई इस नियम का पालन कर रहे हैं ये एलिमेंट, तभी तो इसके अंदर आए। ऐसे ही अगर आप A की वैल्यू लोगे 2 तो B की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो A की वैल्यू 2 ली और B की वैल्यू आई 3, तो 2 भी इसमें है और 3 भी इसमें है। अब A की वैल्यू लूंगा 3 तो B की वैल्यू क्या आएगी? 3 और 1 4, तो 3, 4। ऐसे ही A की वैल्यू लूंगा मैं 4 तो B की वैल्यू क्या आएगी? 4 और 1 5 आएगी, दोनों ही R में है। A की वैल्यू मैं लूंगा 5 तो B की वैल्यू आएगी 5 + 1 6 भी इसमें है। अब मैं A की वैल्यू 6 लूंगा तो यहाँ 6 लगाऊंगा, 6 और 1 7, तो 6 तो है लेकिन 7 जो आ रहा है वो इसमें नहीं है, तो फिर उसको नहीं ले सकते हैं। क्लियर ना? चलिए, तो ये रिलेशन बन गया। अब हमें तीनों चेक करने हैं, मतलब स्वतुल्य भी बताना है, सममित भी और संक्रामक भी। तो स्वतुल्य की बात कर रहे हैं, तो देखो स्वतुल्य में क्या चेक करते हैं? कोई भी एलिमेंट सेट में से ले लो और उसी का रिलेशन R के अंदर होना चाहिए। चेक कर लो, 1 सेट A में है, क्या 1, 1 इसमें है? नहीं है। हमें चेक करना है, सिद्ध करना है। ये देख लो एक बार सवाल में, सवाल नंबर 3 में जांच करनी है भाई। क्या करनी है? जांच करनी है। ये लिख देता हूं मैं, जांच करो R स्वतुल्य सममित
संक्रामक है या नहीं, जांच करनी है। जांच में तो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, कोई भी एलिमेंट ले लो आप सेट में से, मान लो 1 ले लिया, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,1 आर में है नहीं है। 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 2,2 आर में है नहीं है। वैसे अगर सब ये आगे के सब इसमें होते लेकिन एक नहीं होता तो वैसे भी नहीं होता, ठीक है। तो एक भी इस नियम का पालन नहीं कर रहा तो फिर वो नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सेट ए में तो है, लेकिन इंप्लाइज दैट 1,1 आर में नहीं है। तो लिखेंगे आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर बात करेंगे सममित के बारे में। सममित की कंडीशन क्या होती है भाई, कि ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। आर में से लेते हैं एलिमेंट, तो देखो 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए, लेकिन 2,1 आर में नहीं है। और चेक कर लो, 2,3 आर में है तो 3,1, हाँ 2,3 आर में है तो 3,2 भी आर में होना चाहिए, 3,2 आर में नहीं है। नहीं, अगर ये दो ही नहीं आ रहे तो आगे के बेशक आ भी रहे हो तो भी नहीं होगा, क्योंकि एक भी नहीं आता ना तो होता ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। वही नियम चलते आ रहे हैं पहले सवाल वाले ही, बस शुरू से देखिए सभी सवालों को। इसमें देखिए कोई भी 3 एलिमेंट देख लो, 1,2 यानी a, b, 1,2 आर में है, फिर 2 और किसी के साथ है ये रहा 2,3 यानी a, b, b, c, तो 1,2 आर में है, 2,3 आर में है, तो फिर 1,3 भी आर में हो चाहिए, है क्या? नहीं है, तो फिर संक्रामक भी है, नहीं है। देखिए नहीं तो 1,2 आर में है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 2,3 भी बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज दैट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो चेक करना था भाई, ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है, जांच हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सवाल भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो स्वतुल्य के लिए एलिमेंट लेते हैं ए में से और उसका उसी के साथ रिलेशन आर में चेक करते हैं। तो 1 तो सेट ए में था, 1,1 आर में नहीं था। अगर एक ही नहीं है तो फिर स्वतुल्य नहीं है, चाहे बाकी बेशक होते, लेकिन एक नहीं है तो फिर नहीं होगा। ऐसे ही फिर अब आर में से देखते हैं, कोई भी एक क्रमित युग्म आर में से ले लो, 1,2 आर में है लेकिन 2,1 आर में नहीं है, तो फिर सम्मित भी नहीं है। 1,2 आर में है, 2,3 आर में है, लेकिन 1,3 आर में नहीं है, तो फिर संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा सवाल भी यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही हो ना, वीडियो को रिपीट करके दोबारा समझ लीजिएगा, वो दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक है। और शुरू से सवालों को जरूर देखिएगा, रूल जरूर याद कर लीजिएगा, फिर आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, ठीक है बच्चों।